जनयात्रा टीवी। वीरांगना दुर्गावती के बलिदान दिवस शनिवार 24 जून को मंझगवा में दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा संचालित कृष्णा देवी वनवासी आवासीय बालिका विद्यालय में वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम रहे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम द्वारा वीरांगना दुर्गावती को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा गया कि वीरांगना दुर्गावती का बलिदान केवल अपनी राज्य सत्ता को कायम करने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि उनका बलिदान मुगलों से अपने राज्य की सत्ता को बचाते हुए हुआ था, जो इस देश की सभ्यता और संस्कृति को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। आज इस देश में कुछ लोग औरंगजेब को और अकबर को महान बताते हैं, लेकिन उसी औरंगजेब के द्वारा अपने भाई का सर काटकर पिता को जेल में बंद कर दिया गया था। बात समझना पड़ेगा कि रानी दुर्गावती का बलिदान केवल एक राज्य साम्राज्य के लिए नहीं है। उनका बलिदान इसी बात के लिए हुआ कि लगातार मुगल सल्तनत बढ़ती जा रही थी, उसके विरोध में कि हमारे राज्य में मुगल शासन नहीं होने पाए, क्योंकि लगातार हमारी संस्कृति को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे, हमारी संस्कृति को नष्ट करते हुए कर रहे थे। कन्वर्सन का उससे बड़ा जोर क्या हो सकता था। जिस औरंगजेब की महानता की हम बात करते हैं, इतिहासकारों ने लिखा कि वही महान था, सम्राट अकबर महान था। जरा उनको पूछो तो कि औरंगजेब ने अपने भाई का सर काट करके पिता को जेल में भिजवाया था। उसकी महानता करने वाले इसी देश के भीतर मौजूद हैं। इसलिए आज रानी दुर्गावती के बलिदान को हमको याद करने की आवश्यकता है और अपने भारतीय संस्कृति और संस्कार की परंपरा को बचाए रखने की आवश्यकता है। और ये बचाव हम तभी कर सकते हैं जब महाराणा प्रताप को याद करेंगे, रानी दुर्गावती को याद करेंगे, शिवाजी को याद करेंगे, लक्ष्मीबाई को याद करेंगे, भगत सिंह को याद करेंगे। जब सबको याद करेंगे तभी हम बचा सकते हैं, अन्यथा बचा नहीं सकते। क्योंकि आज एक जो बड़ा प्रचलन में आया है, यदि हम कहते हैं महाराणा प्रताप है तो हम सांप्रदायिक हो गए, यदि हम कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई का कोई मुकाबला नहीं तो हम सांप्रदायिक हो गए, यदि हम कहते हैं कि बलिदानी हमारी दुर्गावती जी है हम सांप्रदायिक हो गए, यदि हम अकबर की महानता गावें, औरंगजेब की महानता गावें, उनके नाम से बनी हुई सड़कों में पूजन करें तो हम सांप्रदायिक धर्म निरपेक्ष हो जाते हैं। ये देश में जो प्रचलन आया है इसको भी खत्म करने के लिए हमें इस अवसर की आवश्यकता है और इस संस्कृति को बढ़ाने की जरूरत है। मोटे अनाज की आवश्यकता, देखिए जब मोटे अनाज खाते थे तो आदमी पतले होते थे, अब जब मैं पतला अनाज खाने लगे तो आदमी मोटे होने लगे। मोटे होने का मतलब कि आज शुगर का यदि आप प्रतिशत देखोगे तो भारत में दुनिया के भीतर कई ऊपर अंक में आकर के हम खड़े हो गए, और ये सिर्फ और सिर्फ कारण देव अन्न खाते हुए हम मोटे होते जा रहे हैं, शुगर को आमंत्रित करते जा रहे हैं। इसलिए मोटे अनाज की तरफ जाना, मोटे अनाज खाएंगे अपने आप हम पतले हो जाएंगे, ये करने की आवश्यकता है। अनाज, मोटा अनाज ही चाहिए, क्योंकि उसके दो कारण हैं, वैज्ञानिक कारण भी आप देखो तो जो हमारे गेहूं है, चावल हैं, इसके एक कटोरी यदि हम चावल खाते हैं, एक कटोरी चावल खाने में कम से कम 200 कैलोरीज हमारे शरीर के भीतर जाती है। एक गेहूं की चपाती खाने में 125 कैलोरी जाती है, और रागी की एक रोटी खाने में केवल 45 कैलोरी जाती है। अब अंदाजा लगा लो कि क्या फर्क पड़ता है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। ऐसी देश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनयात्रा टीवी।